भगवान की भक्ति में एक शर्त है। भगवान कहते हैं मामेकम शरणम ब्रज, केवल मेरी ही शरण में आना होगा, मुझको ही अपना मानना होगा। ही लगा हुआ है, माम एकम तमेव शरणं गच्छ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव मामेव ये प्रपद्यन्ते। यानी एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, सब जगह ही लगा हुआ है। भगवान कहते हैं केवल मुझसे ही प्रेम करना होगा। मुझसे भी प्रेम करो, संसार वालों से भी प्रेम करो, ये घपड़ सपड़ नहीं चलेगा। मुझको प्राप्त करना चाहते हो तो मुझसे प्रेम करना होगा। और हम लोग भी लगाए हुए हैं, तुम भी हमारे हो, ये संसार भी हमारा है। हम लोग बोलते तो हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये केवल मुंह से बोलते हैं, लेकिन हृदय का भाव क्या है? तुम भी हमारी माँ हो, एक माँ घर में है, तुम भी हमारे बाप हो, एक बाप घर में है। भी लगाए हुए हैं हम लोग, क्योंकि यदि ही लगाएंगे तो संसार से प्यार समाप्त करना होगा, और ये हम लोग चाहते नहीं हैं। साहब कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा संसार भी ठीक रहे और भगवान भी मिल जाए हमको। क्या ठीक रहे? ठीक रहने का मतलब संसार कहीं उड़ करके जाएगा तो नहीं, वो तो रहेगा ही। वो नहीं, वो हमारा संसार में भी अटैचमेंट रहे और हमको वो भगवान भी मिल जाए। ये कैसे हो सकता है? कैसे संभव है ये? जहां मन का अटैचमेंट होगा, मरने के बाद उसी की तो प्राप्ति होगी। यदि आपके मन का अटैचमेंट भगवान में है तो मरने के बाद भगवान की प्राप्ति होगी, और यदि आपके मन का अटैचमेंट संसार में है, स्त्री पति बाप बेटे में है, तो मरने के बाद संसार की प्राप्ति होगी। भगवान का ये अकाट्य कानून है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। गीता 9वें अध्याय का 25वां श्लोक गीता का। जहां मन का अटैचमेंट होगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। देखिए, 4 वस्तुएं हैं प्राप्त करने की, 5वीं कोई वस्तु नहीं है। इन्हीं 4 में ही कहीं ना कहीं मन का अटैचमेंट होता है सबका। कोई तमोगुणी से प्यार करता है, कोई रजोगुणी से प्यार करता है, कोई सत्वगुणी से प्यार करता है, कोई गुणातीत दिव्य भगवान और महापुरुष से प्यार करता है। अब इनमें से 3 तो माया के एरिया में है और एक मायातीत दिव्य आनंदमय जगत में है। अब आप चुन लीजिए, आपको क्या पसंद है। आप नरक जाना चाहते हैं तो तमोगुणी से प्यार करिए, और यदि आपको ये मृत्युलोक चाहिए तो रजोगुणी से प्यार कर लीजिए। स्वर्गलोक चाहते हैं
तो सत्वगुणी से प्यार कर लीजिए। और यदि आप दिव्यानंद चाहते हैं, प्रेमानंद चाहते हैं, भगवान और महापुरुष से प्यार कर लीजिए। अपनी अपनी पसंद है। एक बार एक शराबी ने एक फकीर से पूछा, क्यों मौलवी साहब, आपके बहिश्त में यानी खुदा के यहाँ अधिक भीड़ भाड़ है, चहल पहल है, या दोज़ख में यानी नरक में अधिक भीड़ भाड़ है? तो उन्होंने कहा, अरे खुदा के यहाँ तो बहुत कम लोग, इने गिने लोग ही नमाज पढ़ते रहते हैं, और दोज़ख में यानी नरक में बड़ी भीड़ भाड़ है। तो उसने कहा, तो फिर आपके खुदा के यहाँ जाना तो बेकार है, वहां क्या एंजॉयमेंट होगा, वहां तो चारों ओर सुनसान होगा, और दोज़ख में यानी नरक में खूब भीड़ भाड़ होगी, तो खूब एंजॉयमेंट होगा, बड़ी चहल पहल होगी, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा, हम तो नरक ही जाएंगे। तो सबकी पसंद अलग अलग है। तो भगवान का ये अकाट्य कानून है, जहां कहीं भी मन का अटैचमेंट होगा, मरने के पश्चात उसी की प्राप्ति होगी। एक बाप की 4 लड़कियां हैं और चारों ग्रेजुएट। अब बाप ने चारों की शादी कर दी। एक का पति प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो उसकी बीवी प्राइम मिनिस्टर की बीवी कहलाई। एक का पति कलेक्टर बन गया, तो उसकी बीवी कलेक्टर की बीवी कहलाई। और एक तो केवल क्लर्क ही रह गया, तो वो क्लर्क की बीवी कहलाई। और एक लड़की की शादी जिससे हुई, वो शराबी बन गया। उसने कुछ कमाया उमाया नहीं, अपना शराब पी पी करके भिखारी बन गया, तो उसकी बीवी भिकारन हो गई। अब देखिए, ये चारों लड़कियां एक ही बाप की, लेकिन जहां जहां उनकी शादी हुई उसी की प्रॉपर्टी उनको मिल गई। ऐसे ही इस मनरूपी लड़की का अटैचमेंट, इस मनरूपी लड़की को हम लोग जिससे भी अटैच्ड कर देंगे, यानी तमोगुणी व्यक्ति या वस्तु से अटैच्ड कर देंगे, तो तामस फल मिलेगा, यानी नरक। रजोगुणी व्यक्ति या वस्तु से अटैच्ड कर देंगे, राजस फल मिलेगा, यानी मृत्युलोक। सत्वगुणी व्यक्ति या वस्तु से अटैच्ड कर देंगे तो सात्विक फल मिलेगा, स्वर्गलोक। और गुणातीत दिव्य भगवान और महापुरुष से अटैच्ड कर देंगे तो दिव्यानंद मिलेगा, भगवान का लोक मिलेगा। अब इन चारों में 3 तो माया के एरिया में है, और भगवान एवं महापुरुष ये माया से परे हैं, दिव्य जगत में है। तो हमें इनमें से शुद्ध पर्सनालिटी से प्रेम करना होगा, भगवान और महापुरुष से। यदि भगवान और महापुरुष से हम लोग प्रेम करेंगे, हमारे मन का लगाव इनमें हो जाएगा, तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। और यदि हमारे मन का लगाव संसार में है, स्त्री पति बाप बेटे में है, धन पद प्रतिष्ठा आदि में है, थोड़ी देर के लिए हमने भगवान की भक्ति की भी
फिर उस मन को संसार में लगाया, मन पहले से ही गंदा था और गंदा हो जाएगा। जैसे हमने गंदे कपड़े को धोया साबुन लगा करके, फिर उसको दोबारा गंदगी में डुबोया, फिर साबुन लगा करके उसको धोया, फिर गंदगी में डुबोया, तो वो कपड़ा कभी साफ नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारा मन है। संसार में जहां कहीं भी हमारे मन का लगाव होगा, स्त्री पति बाप बेटे में किसी से भी प्यार करें हम, तो सबका एक फल। जैसे कोई डायबिटीज का मरीज है, उसके लिए कोई भी मिठाई खतरनाक है। चाहे रसगुल्ला खा लो, जलेबी खा लो, लड्डू खा लो, तो सब मिठाई उसके लिए नुकसानदायक है। ऐसे ही बाप से प्यार करो, माँ से प्यार करो, बीवी से प्यार करो, पति से प्यार करो, सबका एक फल। यदि हमारे मन का लगाव संसार में है तो 84 लाख प्रकार की योनियों में चक्की पीसना होगा। और अनादिकाल से हम लोग क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। 84 लाख प्रकार की योनियों में हम लोग चक्की पीस रहे हैं। कभी कुत्ते की योनि में, कभी बिल्ली की योनि में, कभी सुअर की योनि में। कति नाम सुतान लालिता, कति वानेह वधूर भुंजी, क्वनुते क्वनुताश्च वा वयं भवसंगः खलु पांथ संगमः। कितने माँ बाप, स्त्री पति, बेटा बेटी हमारे हो चुके हैं अभी तक, कोई गिनती है क्या? हर जन्म में हम बाप बनाते हैं, माँ बनाते हैं, पति बनाते हैं, बीवी बनाते हैं, बेटा बेटी बनाते हैं। केवल मानव शरीर में ही नहीं, कुत्ते बिल्ली गधे आदि की योनियों में भी बनाते हैं हम लोग। क्योंकि जिस योनि में भी हम लोग जाएंगे, कोई ना कोई तो हमारा बाप बनेगा, कोई ना कोई माँ बनेगा। तो इस प्रकार अभी तक हमारे अनंत माँ बाप, बेटा बेटी, स्त्री पति सब हो चुके हैं। कहाँ है वो? तो अनादिकाल से हम लोग 84 लाख प्रकार की योनियों में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, चप्पल जूते खा रहे हैं, फिर भी पेट नहीं भरता। जैसे एक कुत्ता है, कुत्ते को आपने डंडा मार दिया, वो रोता हुआ भागता है, दूर खड़े होकर के गुस्से में आपको देख रहा है, क्योंकि आपने उसको डंडा मारा। फिर आपने एक रोटी का टुकड़ा दिखाया, वो फिर से पूंछ हिलाता हुआ आपके पास आएगा। फिर से आपने डंडा मारा, फिर से रोता हुआ भागेगा। फिर से रोटी का टुकड़ा दिखाया, वो फिर से पूंछ हिलाता हुआ आएगा। ठीक यही हाल हम लोगों का भी है इस संसार में। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, मेरो मन हरि जो हठ ना तजे। जहां प्यार करना चाहिए वहां पर हम लोग प्यार नहीं करते भगवान और महापुरुष से, और जहां प्यार नहीं करना चाहिए वहां संसार में हम लोग खूब प्यार करते हैं। उल्टी खोपड़ी है हम लोग की। अरे ये संसार तो स्वार्थ का रंगमंच है। सब लोग यहां पर अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। स्त्री पति बाप बेटे पड़ोसी सब जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई।
संसार में स्वार्थ ही प्यार का आधार है। स्वार्थ कम, प्यार कम। स्वार्थ समाप्त, प्यार भी समाप्त। अबाउट टर्न, 1 सेकंड में लड़ाई हो जाती है। स्त्री पति का बड़ा प्यार माना जाता है इस संसार में, लेकिन दिन में 10 बार लड़ जाते हैं। क्यों लड़ते हैं? वही स्वार्थ की हानि। जरा जरा सी बात पर पति कहता है, ए जरा पानी पिला दे। बीवी बैठी है। मैंने कहा पानी पिला दे, सुना नहीं तुमने? बीवी फिर भी बैठी है। क्या मेरी लाइफ भी बर्बाद होगी, ऐसी बीवी मिली। और यदि पहली बार में ही वो आपकी बात मानकर दौड़ करके पानी लाती, तब तो आप कहते क्या मेरी बीवी भी, अरे यार मैं तो बड़ा लकी हूं, ऐसी बीवी मिली है। 1 सेकंड में आप लोगों की फिलॉसफी बदल जाती है। बड़े बड़े प्यार का दावा करने वाले 1 सेकंड में अबाउट टर्न हो जाते हैं सारे संसार से, क्योंकि उसका आधार गलत है। तो ये जो संसार में प्यार का नाटक चलता है, प्रारंभ में बड़े जोर का प्यार, फिर धीरे 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 कम, फिर समाप्त हो जाता है। ये प्यार नहीं है, ये तो कच्चा चिट्ठा है स्वार्थ का। जैसे सवेरे की छाया बड़ी लंबी होती है। आप सूर्य के सामने खड़े हो जाइए सवेरे तो बड़ी लंबी छाया होती है, लेकिन धीरे 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 वो छोटी होती जाती है और दोपहर को समाप्त हो जाती है। ऐसे ही संसार का प्यार है। फिर भी हम लोग इन्हीं संसार वालों को ही अपना मानते हैं, इनसे ही हम लोग प्रेम करते हैं। हर जन्म में हमने यही गलती की, रिपीट की है। जैसे एक कहावत है ना, बिल्ली एक बार गर्म दूध पीती है, उसके बाद छाछ को भी वो फूंक फूंक करके पीती है डर के कारण। और हम लोग इतने बेहया हैं, अनंत जन्मों में अनंत माँ बाप, स्त्री पति, बेटा बेटी सब बना चुके हैं। अनंत बार धोखा भी खा चुके हैं, चप्पल जूते भी खा चुके हैं, लेकिन होश में नहीं आते। उनको ही अपना मानते हैं, उनसे ही प्रेम करते हैं, हमें वैराग्य नहीं होता। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। तो हमें केवल हरि गुरु से ही प्रेम करना है। भगवान, भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और संत, इनमें ही मन का अटैचमेंट हो, मन का लगाव हो। और माया के एरिया में मन का अटैचमेंट ना हो, आसक्ति ना हो। तो देखिए, इस भवाटवी में चक्कर लगाते 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 हमारे अनंत जन्म बीत चुके हैं। अनंत बार हमें मानव शरीर भी मिला, अनंत बार भगवान को भी देखा हमने, अनंत संत भी मिले, संतों का लेक्चर भी सुना हमने, अनंत बार भगवान की भक्ति भी की। 1-2 बार नहीं, अनंत बार भगवान की भक्ति की। लेकिन केवल भगवान की भक्ति नहीं की हमने, साथ में संसार की भी भक्ति की। इसीलिए आज तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई, क्योंकि हमने भी लगाया है। और भगवान कहते हैं भी हटाओ ही लगाओ।
ये मेरी शर्त है, मामेकम शरणम ब्रज, केवल मेरी ही शरण में आओ, मुझसे ही प्रेम करो। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक गीता का। भगवान उसी का योगक्षेम वहन करते हैं जो अनन्य भक्ति करता है, केवल भगवान को ही अपना मानता है। तो जब हम लोग ही लगाएंगे, अनन्य शरणागति करेंगे, केवल भगवान ही हमारा है, केवल महापुरुष ही हमारा है, तब भगवान हमारा योगक्षेम वहन करेंगे। इसलिए अब हमें इसका अभ्यास करना होगा। संसार को अपना मानने का हम लोगों ने बहुत अभ्यास किया है। अब उस अभ्यास को मिटाने का अभ्यास करना होगा। केवल हरि गुरु को ही अपना मानने का अभ्यास करना होगा, उनमें ही अपने मन को लगाने का अभ्यास करना होगा। तब हमारे मन से धीरे धीरे संसार हटता जाएगा। जब ये अभ्यास करते करते एक दिन हमारे मन का पूर्ण लगाव केवल हरि गुरु में ही होगा, तब संसार हमारे मन से पूर्ण रूप से हट जाएगा। तब हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार